हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे चैनल में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ माता का आंचल, जो आपकी कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसमें एक भी पॉइंट आपका मिस ना करूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पहले ही डाल चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपनी समरी शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि उनके पिता उन्हें सुबह सुबह उठाकर अपने साथ नहला धुलाकर पूजा के लिए बैठा लेते थे। पूजा के बाद लेखक के पिता लेखक के माथे पर भभूत से त्रिपूर्ण कर देते थे। आपने देखा होगा माथे पर जैसे तिलक लगाया जाता है, उसी तरीके से त्रिपूर्ण भी लगाया जाता है। 3 लाइंस जो लगा लेते हैं माथे पे, अक्सर पंडित जी वगैरह को आपने देखा होगा, तो उसे त्रिपूर्ण कहते हैं। लेखक के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ बुलाते थे। लेखक भी पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहकर पुकारते थे। लेखक के पिता पहले रामायण का पाठ करते थे, फिर वे अपनी रामनामा बही उनकी किताब थी, जिस पर वे 1000 बार राम का नाम लिखते थे। इसके बाद वे 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और गंगा जी जाकर मछलियों को डाल देते थे। इससे हमें पता लगता है कि राम के कितने बड़े भक्त थे। लेखक भी उन्हीं के साथ जाते थे और उन्हीं के कंधे पर विराजमान रहते। आते वक्त उनके पिता भोलानाथ को पेड़ पर भी झूला झुलाते। वे लेखक से कुश्ती भी लड़ते और जानबूझकर हार भी जाते ताकि भोलानाथ को अच्छा लगे। घर पहुंचने पर लेखक की माँ तोता, मैना, मोर आदि के नाम पर उन्हें एक एक कोर कर कर खाना खिलाती थी। ये जो पूरी लाइन है आपकी लास्ट वाली, इसमें गांव की भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपकी जो पूरी कहानी है उसकी पृष्ठभूमि ही गांव की है। तो आपको शब्द मिल सकते हैं जैसे कि सानकर वगैरह, तो ये गांव में अक्सर यूज़ किए जाते हैं। खाना खिलाने के बाद लेखक की माँ लेखक के सर पर तेल लगाती और चोटी बांध देती। इसके बाद वो लेखक को काजल लगाती और टोपी कुर्ता पहना देती, एकदम तैयार कर देती। आपको भी याद होगा या नहीं भी होगा तो आपकी मम्मी ने आपके साथ ज़रूर ऐसा किया ही होगा। इसके बाद लेखक बाहर पहुंचते, जहां उन्हें अपने जैसे बच्चों का झुंड मिलता। इसके बाद तरह तरह के खेल शुरू हो जाते। घर घर तथा दुकान आदि के खेल होते, जिसमें कभी कभी लेखक के पिता भी शामिल होकर आनंद लेते थे। कभी बारात निकाली जाती, कभी खेती का नाटक होता, तो कभी मिठाई की दुकान लगाई जाती। आंधी आने पर लेखक की मंडली खेतों की तरफ भाग जाती और वहां पर चुन चुन कर आम खाती। एक बार गांव में एक आदमी जिसका नाम मूसन तिवारी है, उसको चिढ़ा दिया इनकी मंडली ने। खास कर इसमें शामिल थे उनका एक दोस्त जिसका नाम बैजू बताया गया है, और लेखक भी शामिल थे और पूरी मंडली भी बाद में शामिल हो गई। लेकिन शिकायत बैजू की और लेखक की हुई। इसकी शिकायत करने पर लेखक के खिलाफ स्कूल से वारंट निकाल दिया गया। लेखक के पिता लेखक को गुरुजी की डांट से भी बचा लाए। आते वक्त लेखक को अपनी मंडली फिर से मिल गई। बस एक बार फिर खेल शुरू हो जाता है। मिलकर चूहे के बिल में पानी डालने लगे। बिल में चूहे की जगह सांप निकल पड़ा। सारे बच्चे भागने लगे। कोई सर के बल गिरा तो कोई मुंह के बल गिरा। लेखक भी घायल हो गए। भाग कर घर पहुंचे और पिता के पास न जाकर माँ के आंचल में जा पहुंचे। पिता के बहुत दिक यानी बहुत आग्रह करने पर भी लेखक ने माँ की सुखदाई गोद को न छोड़ा। तो इस कहानी में हमें लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि एक बच्चा अपने पिता को और अपनी माँ को अलग अलग नज़रिए से देखता है। जहाँ वो दुनियादारी को समझने की सीख अपने पिता से लेना चाहता है, लेकिन भी किसी बच्चे को चोट लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, तब वह अपने पिता को न चुनकर ज़्यादातर माँ को ही चुनता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।